रात के 3 बज रहे हैं। फोन की स्क्रीन बंद हो चुकी है, लेकिन तुम्हारे दिमाग की स्क्रीन अभी भी चालू है। तुम ऊपर छत को देख रहे हो और ऐसा लग रहा है जैसे पूरा कमरा शांत है, लेकिन तुम्हारे अंदर तूफान चल रहा है। एक ही शरीर, लेकिन हजारों आवाजें। अगर मैं फिर असफल हो गया तो? अगर जिंदगी ऐसे ही निकल गई तो? अगर मैं कभी अमीर नहीं बन पाया तो? अगर लोगों की बातें सच हुई तो? अगर सच में मुझ में कुछ कमी है तो? और फिर एक बहुत खामोश लेकिन खतरनाक आवाज आती है, शायद मैं जितना सोचता हूं उतना खास हूं ही नहीं। यही वो पल होता है जहां इंसान बाहर से नहीं, अंदर से हारना शुरू करता है। दिन में तुम मुस्कुराते हो, लोगों से बात करते हो, सोशल मीडिया पर सब ठीक दिखाते हो, लेकिन रात तुम्हारा सच जानती है। रात जानती है कि तुम कितनी बार खुद से टूटे हो, कितनी बार तुमने नया सपना शुरू किया और बीच रास्ते में खुद ही रुक गए। कितनी बार तुमने कहा इस बार मैं बदल जाऊंगा, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही आदतें, वही डर, वही टाल मटोल, वही सेल्फ डाउट। और सबसे दर्दनाक बात, तुम्हें लगता है गलती तुम्हारी है। तुम सोचते हो शायद मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, शायद मैं लेजी हूं, शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मैं सक्सेस डिजर्व ही नहीं करता। लेकिन क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारी असली समस्या तुम नहीं हो, तुम्हारे अंदर सालों से चल रही इनविजिबल प्रोग्रामिंग है, जो हर बार तुम्हें उसी जगह वापस खींच लाती है। और ये प्रोग्रामिंग इतनी खतरनाक है क्योंकि तुम्हें इसका एहसास भी नहीं होता। कल्पना करो, तुम एक कार चला रहे हो, तुम्हें लगता है स्टीयरिंग तुम्हारे हाथ में है, तुम डिसाइड कर रहे हो कि कहां जाना है, लेकिन अचानक तुम्हें पता चले कि कार का हिडन ऑटो मोड चालू है, जो हर बार तुम्हें उसी पुराने रास्ते पर ले जाता है। चाहे तुम कितना भी नया रास्ता चुनना चाहो, कार वापस मुड़ जाती है। तुम्हारी जिंदगी भी अभी वैसी ही है। तुम कॉन्शियस लेवल पर बोलते हो मुझे अमीर बनना है, लेकिन अंदर प्रोग्रामिंग कहती है पैसा बहुत मुश्किल से आता है। तुम बोलते हो मुझे हेल्दी रिलेशनशिप चाहिए, अंदर आवाज आती है लोग भरोसे के लायक नहीं। तुम बोलते हो मुझे बड़ा करना है, अंदर से जवाब आता है तुम्हारे बस का नहीं है। और फिर तुम कंफ्यूज हो जाते हो, मैं चाहता कुछ और हूं, लेकिन मेरी जिंदगी बन कुछ और रही है। यही सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग है। और इसका सबसे बड़ा हिस्सा कब बना? जब तुम छोटे थे, जब तुम्हारा कॉन्शियस फिल्टर स्ट्रांग नहीं था, जब जो भी सुना सीधे अंदर रिकॉर्ड हो गया। इतने बड़े सपने मत देखो, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, हमारे जैसे लोग इतना बड़ा नहीं कर सकते। ज्यादा खुश मत हो, बाद में रोओगे। दुनिया बहुत मुश्किल है। तब तुम बच्चे थे, तुमने सवाल नहीं किया, तुमने बस मान लिया, और वो बातें बिलीफ्स बन गईं। फिर बिलीफ्स डिसीजंस बने, फिर डिसीजंस हैबिट्स बने, फिर हैबिट्स डेस्टिनी बन गई। और आज तुम अपनी डेस्टिनी को फेट समझ बैठे हो, लेकिन ये फेट नहीं है, ये पुराना रिकॉर्ड है जो बार बार चल रहा है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, अगर तुम अपने रिजल्ट्स बदलना चाहते हो तो पहले तुम्हें अपने सबकॉन्शियस इंस्ट्रक्शंस बदलने होंगे, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस लॉजिक से नहीं, रेपिटेशन और इमोशन से सीखता है। जो बात बार बार इमोशनल इंटेंसिटी के साथ दोहराई जाती है, वो अंदर ट्रुथ बन जाती है। इसीलिए अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, उसका कॉन्फिडेंस अलग बनता है। और अगर कोई बच्चा बार बार सुनता है तुम बेकार हो, तो उसकी पूरी पहचान बदल जाती है। अब एक कहानी इमेजिन करो। एक आदमी था जिसके पास सब कुछ था, अच्छी नौकरी, ठीक इनकम, लोगों की नजर में स्टेबल लाइफ, लेकिन हर रात वो बेचैन रहता था। क्यों? क्योंकि अंदर उसे लगता था वो किसी और जिंदगी के लिए बना है। उसके अंदर एक आवाज थी, तुम इससे बड़े हो, लेकिन दूसरी आवाज उससे भी तेज थी, रिस्क मत लो, तुम फेल हो जाओगे, लोग हंसेंगे। वो सालों तक फंसा रहा। एक दिन उसने अपने पुराने जर्नल्स पढ़े, 10 साल पुराने, और शॉक हो गया। उसी तरह के डर, उसी तरह की बातें, उसी तरह के एक्सक्यूजेस। जिंदगी बदली थी, लेकिन माइंडसेट नहीं। तब उसे समझ आया, समस्या बाहरी नहीं थी, उसका इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम आउटडेटेड था। और शायद अभी तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम नया जीवन चाहते हो, लेकिन पुरानी आइडेंटिटी से चिपके हुए हो। तुम अबंडेंस चाहते हो, लेकिन स्केर्सिटी सोचते हो। तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो, लेकिन खुद को वर्दी नहीं मानते। और यूनिवर्स तुम्हारे शब्दों पर नहीं, तुम्हारी डोमिनेंट फ्रीक्वेंसी पर प्रतिक्रिया देता है। द सीक्रेट ने इसी आइडिया को पॉपुलर किया, लेकिन असली काम अट्रैक्शन नहीं, आइडेंटिटी ट्रांसफॉर्मेशन है।
अगर अंदर गरीबी है तो बाहर पैसा टिकेगा नहीं। अगर अंदर इनसिक्योरिटी है तो बाहर प्यार स्टेबल नहीं रहेगा। अगर अंदर फियर है तो अपॉर्चुनिटी सामने आकर भी निकल जाएगी। यही वजह है कुछ लोग छोटे मौके से एम्पायर बना देते हैं और कुछ लोग बड़े मौके भी खो देते हैं। डिफरेंस अपॉर्चुनिटी नहीं, प्रोग्रामिंग है। अब सच सुनो, तुम्हारा दिमाग तुम्हें बचाने के लिए बना है, बढ़ाने के लिए नहीं। उसे फेमिलियर चीजें पसंद हैं, भले वो पेनफुल हों। इसीलिए टॉक्सिक रिलेशनशिप में लोग वापस जाते हैं। इसीलिए लोग बोरिंग जॉब्स में सालों फंसे रहते हैं। इसीलिए लोग अपने सपनों को प्रैक्टिकल कहकर मार देते हैं, क्योंकि अननोन डराता है। लेकिन जिस दिन तुमने अपने सबकॉन्शियस को नए आदेश देने शुरू कर दिए, उस दिन गेम बदलना शुरू होगा। और सबसे पहले तुम्हें यह मानना होगा, तुम्हारी करंट आइडेंटिटी परमानेंट नहीं है, तुम्हारे डर परमानेंट नहीं है, तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन परमानेंट नहीं है, तुम्हारा पास्ट परमानेंट नहीं है। ये सब एडिटेबल है, लेकिन केवल तब जब तुम सच में बदलने के लिए तैयार हो। क्योंकि आगे जो तुम सीखोगे वो सिर्फ मोटिवेशन नहीं होगा, वो तुम्हारे पुराने वर्जन की डेथ होगी और नए वर्जन का जन्म। और सच कहूं, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। और सच कहूं, यहीं से असली कहानी शुरू होती है। क्योंकि समस्या सिर्फ इतनी नहीं है कि तुम्हारे अंदर गलत बिलीव्स हैं। असली समस्या ये है, तुम्हें पता भी नहीं चलता कि कब तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे खिलाफ काम करना शुरू कर देता है। अगली सुबह तुम उठते हो, अलार्म बजता है, तुम स्नूज करते हो 5 मिनट, 10 मिनट, 30 मिनट। फिर जल्दी जल्दी उठते हो, फोन खोलते हो, नोटिफिकेशंस, मैसेजेस, सोशल मीडिया, और बिना महसूस किए तुमने अपनी सुबह अपनी नहीं रहने दी। किसी की सक्सेस स्टोरी, किसी की नई कार, किसी की शादी, किसी की विदेश ट्रिप, और अचानक तुम्हारे अंदर एक अजीब खालीपन शुरू हो जाता है। सबकी जिंदगी आगे बढ़ रही है, मैं पीछे क्यों हूं? मैं अभी तक यहां फंसा क्यों हूं? तुम्हें लगता है ये बस एक थॉट है, लेकिन सबकॉन्शियस इसे आदेश की तरह रिकॉर्ड कर रहा है। मैं पीछे हूं, मेरे पास नहीं है, मैं कम हूं। और फिर पूरा दिन उसी फ्रीक्वेंसी पर चलने लगता है। ऑफिस जाओ तो फ्रस्ट्रेशन, बिजनेस करो तो फियर, नया काम शुरू करो तो ओवरथिंकिंग, रिश्तों में जाओ तो इनसिक्योरिटी, रात को वापस बिस्तर पर जाओ तो गिल्ट, और फिर वही प्रॉमिस, कल से सब बदल दूंगा। लेकिन कल आता है और सब वैसा ही रहता है। कभी सोचा क्यों? क्योंकि तुम हैबिट्स बदलने की कोशिश कर रहे हो, जबकि प्रॉब्लम आइडेंटिटी में है। अगर कोई इंसान अंदर से खुद को गरीब मानता है, तो वो अमीरों जैसी अपॉर्चुनिटीज देखकर भी पीछे हटेगा। अगर कोई अंदर से खुद को अनवर्दी मानता है, तो प्यार मिलने पर भी उसे खो देगा। अगर कोई अंदर से खुद को वीक मानता है, तो चैलेंज आते ही सरेंडर कर देगा। यही सबकॉन्शियस ट्रैप है। तुम वही बनते हो जो तुम अपने बारे में बार बार मानते हो। बॉब प्रॉक्टर एक बात कहते थे, तुम्हारी इनकम बहुत कम चांसेस रखती है तुम्हारी सेल्फ इमेज से ज्यादा बढ़ने की। सोचो, कितने लोग लॉटरी जीतकर कुछ सालों में फिर गरीब हो जाते हैं? कितने सेलिब्रिटीज फेम मिलने के बाद टूट जाते हैं? कितने लोग रिलेशनशिप पाकर भी उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं? बाहर रिजल्ट बदल गया, लेकिन अंदर आइडेंटिटी वही रही, और पुरानी आइडेंटिटी हमेशा तुम्हें वापस खींचती है। अब अपनी जिंदगी का एक सीन इमेजिन करो। तुम एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के सामने खड़े हो। उस बिल्डिंग का नाम है तुम्हारा भविष्य। ऊपर तुम्हारे सारे सपने लिखे हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम, पीस, हेल्दी रिलेशनशिप, लग्जरी लाइफ, कॉन्फिडेंस, पर्पस। लेकिन बिल्डिंग के गेट पर एक गार्ड खड़ा है, और वो गार्ड कोई दूसरा नहीं, तुम्हारा सबकॉन्शियस माइंड है। वो तुमसे पूछता है, तुम कौन हो? तुम कहते हो, मैं सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। वो पूछता है, लेकिन अंदर क्या बिलीव करते हो? अगर अंदर जवाब आता है, मैं केपेबल नहीं हूं, गेट बंद। अगर अंदर जवाब आता है, पैसा मुश्किल है, गेट बंद। अगर अंदर जवाब आता है, लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे, गेट बंद। तुम बाहर खड़े रह जाते हो और फिर किस्मत को ब्लेम करते हो। अब ध्यान से सुनो, यही लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो पॉजिटिव थिंकिंग शुरू कर देते हैं। आईने के सामने खड़े होकर बोलते हैं, मैं अमीर हूं, मैं कॉन्फिडेंट हूं, मैं पावरफुल हूं। लेकिन अंदर से आवाज आती है, झूठ मत बोल, और एफर्मेशन फेल हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबकॉन्शियस रेपिटेशन के साथ इमोशन भी मांगता है। सिर्फ शब्द नहीं, विश्वास चाहिए, और विश्वास एक्शन से बनता है। अब एक छोटी कहानी।
एक आदमी रोज कहता था मैं फाइनेंशियली फ्री बनूंगा, लेकिन हर बार इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी देखकर डर जाता था। नई स्किल सीखने से बचता था, रिस्क लेने से भागता था, फिर कंप्लेन करता था यूनिवर्स मेरी नहीं सुन रहा। यूनिवर्स प्रॉब्लम नहीं था, उसकी आइडेंटिटी प्रॉब्लम थी। वो अबंडेंस चाहता था, लेकिन स्कैर्सिटी की तरह जी रहा था। और शायद तुम भी अननोइंगली यही कर रहे हो। तुम कॉन्फिडेंस चाहते हो, लेकिन हर डिसीजन पर अप्रूवल ढूंढते हो। तुम फ्रीडम चाहते हो, लेकिन कंफर्ट जोन नहीं छोड़ते। तुम पीस चाहते हो, लेकिन टॉक्सिक थॉट्स पकड़े रखते हो। तुम लव चाहते हो, लेकिन खुद से हेट करते हो। और फिर सोचते हो कुछ बदल क्यों नहीं रहा, क्योंकि तुम सरफेस साफ कर रहे हो, जबकि जड़ जमीन के नीचे है। और अब हम जड़ तक पहुंचने वाले हैं, क्योंकि अगले पल जो तुम समझोगे वो शायद तुम्हारी जिंदगी का सबसे अनकंफर्टेबल लेकिन सबसे लिबरेटिंग ट्रूथ होगा। तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है वो एक्सीडेंटल नहीं है। तुम्हारा सबकॉन्शियस पैटर्न्स क्रिएट करता है। रिपीटेड पैटर्न्स, रिपीटेड पेन, रिपीटेड फेलियर्स, रिपीटेड हार्ट ब्रेक्स, रिपीटेड मनी प्रॉब्लम्स, रिपीटेड सेल्फ सैबोटाज। और जब पैटर्न समझ आता है तभी इंसान डेस्टिनी बदलता है, वरना वो पूरी जिंदगी वही चैप्टर रिपीट करता रहता है, बस अलग डेट्स के साथ। लेकिन वही दर्द, वही डर, वही खालीपन। और सबसे अजीब बात जानते हो, एक समय के बाद इंसान अपने दर्द का इतना आदी हो जाता है कि उसे दर्द भी नॉर्मल लगने लगता है। तुम कहते हो मेरी किस्मत ही ऐसी है, मेरे साथ हमेशा यही होता है, रिश्ते मेरे लिए नहीं बने, पैसा मेरे पास टिकता नहीं, मैं कंसिस्टेंसी वाला इंसान नहीं हूं। और जिस पल तुम ये बातें बार बार बोलते हो, तुम स्टेटमेंट नहीं दे रहे होते, तुम अपने सबकॉन्शियस को आदेश दे रहे होते हो। और वो चुपचाप जवाब देता है, जैसा तुम कहोगे वैसी ही रियलिटी बना दूंगा। यहीं से पैटर्न और गहरा होता जाता है। एक ब्रेकअप और तुम मान लेते हो कि प्यार दर्द है। एक बिजनेस फेलियर और तुम मान लेते हो कि रिस्क खतरनाक है। एक रिजेक्शन और तुम मान लेते हो कि तुम इनफ नहीं हो। एक फाइनेंशियल लॉस और तुम मान लेते हो कि पैसा तुम्हारे लिए नहीं बना। एक बार गिरना समस्या नहीं है, समस्या तब होती है जब तुम उस गिरने को अपनी पहचान बना लेते हो। और यही लाखों लोग कर रहे हैं। अब इमेजिन करो, तुम एक पुराने थिएटर में बैठे हो, स्क्रीन पर तुम्हारी जिंदगी चल रही है, तुम वही सीन्स बार बार देख रहे हो, वही टॉक्सिक लोग, वही फाइनेंशियल स्ट्रगल, वही प्रोक्रेस्टिनेशन, वही एंग्जाइटी, वही मिस्ड अपॉर्चुनिटीज। तुम गुस्से में स्क्रीन को ब्लेम करते हो, लेकिन अचानक पीछे से एक आवाज आती है, स्क्रीन को क्यों ब्लेम कर रहे हो? तुम पीछे मुड़ते हो और प्रोजेक्शन रूम देखते हो। वहां रील्स चल रही हैं, पुरानी रील्स, बचपन की बातें, पुराने ट्रॉमा, लोगों की क्रिटिसिज्म, तुम्हारी फेलियर्स, तुम्हारी इनसिक्योरिटीज। और तभी तुम्हें समझ आता है, स्क्रीन पर वही चल रहा है जो अंदर प्रोजेक्टर में डाला गया है। तुम्हारी जिंदगी की स्क्रीन बदलने के लिए प्रोजेक्टर बदलना पड़ेगा। और यही असली रीप्रोग्रामिंग है। बॉब प्रॉक्टर इसे पैराडाइम शिफ्ट कहते थे। पैराडाइम मतलब तुम्हारे डीप हैबिचुअल पैटर्न्स, तुम्हारे ऑटोमेटिक रिएक्शंस, तुम्हारे इनविजिबल बिलीव्स, वो पैटर्न्स जो तुम्हें बिना पूछे कंट्रोल करते हैं। और पैराडाइम चेंज अनकंफर्टेबल होता है, बहुत अनकंफर्टेबल, क्योंकि पुराना वर्जन मरना नहीं चाहता। जब तुम जल्दी उठना शुरू करोगे, दिमाग बोलेगा कल से करना। जब तुम इन्वेस्टमेंट सीखोगे, दिमाग बोलेगा रिस्क है। जब तुम खुद को वैल्यू देना शुरू करोगे, टॉक्सिक लोग अनकंफर्टेबल होंगे। जब तुम बड़ा सपना देखोगे, एवरेज माइंडसेट वाले लोग तुम्हें रोकेंगे। क्यों? क्योंकि तुम्हारा नया वर्जन पुरानी दुनिया को चैलेंज करता है। और बहुत लोग तुम्हें वहीं रखना चाहते हैं जहां तुम अभी हो, ताकि उन्हें अपनी मीडियोक्रिटी नॉर्मल लगे। अब सुनो, यही पहला असली प्रैक्टिकल स्टेप आता है। आज से अपने थॉट्स ऑब्जर्व करना शुरू करो। उन्हें रोकना नहीं, बस पकड़ना है। जब भी दिमाग बोले मैं नहीं कर सकता, लिखो। जब दिमाग बोले मैं डिजर्व नहीं करता, लिखो। जब दिमाग बोले बहुत देर हो चुकी, लिखो। जब दिमाग बोले लोग क्या कहेंगे, लिखो। एक हफ्ते में तुम्हें तुम्हारे सबकॉन्शियस की पूरी लैंग्वेज समझ आने लगेगी और तुम शॉक हो जाओगे कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कोई इंसान नहीं, तुम्हारी ओन इंटरनल डायलॉग है। दूसरा स्टेप, मेंटल फास्टिंग। हाँ, जैसे बॉडी को अनहेल्दी फूड से डिटॉक्स चाहिए, वैसे माइंड को भी चाहिए। 7 दिन तक नेगेटिव न्यूज़ कम,
टॉक्सिक कंटेंट बंद, कंपैरिजन बंद, उन लोगों से दूरी जो हर समय फियर फैलाते हैं, क्योंकि अगर तुम हर दिन पॉइजन कंज्यूम करोगे तो हीलिंग इम्पॉसिबल है। और तीसरा स्टेप सबसे पावरफुल, विजुअलाइजेशन। लेकिन सिर्फ इमेजिन करना नहीं, महसूस करना। रात को सोने से पहले आंखें बंद करो, अपने फ्यूचर वर्जन को देखो। वो कैसे चलता है, कैसे बोलता है, कैसे डिसीजंस लेता है, उसके बैंक अकाउंट में क्या है, उसके रिलेशनशिप्स कैसे हैं, उसकी एनर्जी कैसी है, उसके चेहरे पर कैसा कॉन्फिडेंस है, और सबसे इंपॉर्टेंट, वो अपने बारे में क्या बिलीव करता है। जब तुम रिपीटेडली उस वर्जन को फील करते हो, सबकॉन्शियस डिफरेंस नहीं समझता कि ये इमेजिनेशन है या रियलिटी, और धीरे धीरे वो उसी आइडेंटिटी को नॉर्मल मानना शुरू कर देता है। यही मैजिक शुरू होता है। लेकिन अभी सबसे बड़ा ब्लॉक बाकी है, वो चीज जो लोगों को बदलने से पहले ही रोक देती है, वो इनविजिबल एडिक्शन जो तुम्हें तुम्हारे दर्द से बांधे रखती है। और जब तक वो चेन नहीं टूटेगी, तुम वापस पुराने पैटर्न में लौटते रहोगे। और यही वो हिस्सा है जिसे बहुत कम लोग समझ पाते हैं। तुम्हें लगता है कि तुम सफलता चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं तुम अपने पुराने दर्द से इमोशनली अटैच्ड हो चुके हो। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन सच है। कुछ लोग अपनी दुख भरी कहानी को इतनी बार दोहराते हैं कि वही उनकी पहचान बन जाती है। मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट नहीं किया, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं थे, मेरे साथ बहुत गलत हुआ, मैं अनलकी हूँ। हो सकता है इनमें सच हो, बहुत दर्दनाक सच, लेकिन एक सवाल है, तुम उस कहानी को हील करने के लिए पकड़ कर बैठे हो या उसे अपनी परमानेंट पहचान बना चुके हो? क्योंकि अगर तुम्हारी आइडेंटिटी पेन पर बनी है तो हैप्पीनेस तुम्हें अजनबी लगेगी। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी स्ट्रगल पर बनी है तो ईज तुम्हें फेक लगेगी। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी रिजेक्शन पर बनी है तो प्यार सस्पिशियस लगेगा। और यही इनविजिबल एडिक्शन है। तुम पेन से नफरत करते हो, लेकिन सबकॉन्शियस उसे फेमिलियर होने की वजह से पकड़े रखता है। कल्पना करो, एक कैदी है, 20 साल जेल में रहा। एक दिन उसे आजाद कर दिया गया, गेट खुल गया, लेकिन वो बाहर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि जेल दर्दनाक थी, लेकिन फेमिलियर थी। बाहर फ्रीडम है, लेकिन अनसर्टेनिटी भी है। और बहुत लोग बिल्कुल ऐसे ही जी रहे हैं। उनके लिए मिजरी फेमिलियर है, स्ट्रेस फेमिलियर है, ओवरथिंकिंग फेमिलियर है, सेल्फ डाउट फेमिलियर है, और सक्सेस अजीब लगती है, पीस अजनबी लगती है, अबंडेंस असंभव लगती है। यही वजह है जब जिंदगी अच्छा होने लगती है, कुछ लोग खुद ही केओस क्रिएट कर देते हैं। रिलेशनशिप अच्छा चल रहा होता है, वो अननेसेसरी फाइट्स शुरू कर देते हैं। पैसा आने लगता है, वो इंपल्सिव डिसीजंस लेते हैं। अपॉर्चुनिटी आती है, वो प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उनका नर्वस सिस्टम स्ट्रगल का आदी है। अब सुनो, यही रीप्रोग्रामिंग का सबसे पावरफुल स्टेप शुरू होता है। तुम्हें अपने पास्ट को रीराइट करना होगा। पास्ट बदल नहीं सकता, लेकिन पास्ट का मीनिंग बदल सकता है, और मीनिंग बदलते ही फ्यूचर बदल जाता है। एक पेपर लो, उस पर अपनी जिंदगी के पेनफुल इवेंट्स लिखो, जिसने तुम्हें तोड़ा, जिसने तुम्हें डराया, जिसने तुम्हारा कॉन्फिडेंस छीना। फिर हर इवेंट के सामने लिखो, इस एक्सपीरियंस ने मुझे क्या सिखाया, इसने मुझे कैसे मजबूत बनाया। अगर ये नहीं होता तो क्या मैं कभी ये विजडम सीख पाता? तुम विक्टिम स्टोरी से वॉरियर स्टोरी में शिफ्ट होने लगोगी, और यही पावरफुल आइडेंटिटी शिफ्ट है। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, तुम्हारा पास्ट तुम्हारा प्रिजन नहीं है जब तक तुम उसे ऐसा रहने नहीं देते। अब दूसरा पावरफुल टेक्निक, स्लीप प्रोग्रामिंग। ये बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन इसका असर गहरा है। सोने से ठीक पहले तुम्हारा कॉन्शियस माइंड कमजोर होता है और सबकॉन्शियस सबसे रिसेप्टिव होता है। इस समय नेगेटिव रील्स मत देखो, आर्ग्यूमेंट्स मत करो, बैड न्यूज मत कंज्यूम करो। इसके बजाय अपनी नई आइडेंटिटी के एफर्मेशन सुनो या बोलो। मैं योग्य हूँ, मैं अबंडेंस अट्रैक्ट करता हूँ, मैं फियरलेस हूँ, मैं डिसिप्लिन्ड हूँ, मैं अपने पुराने वर्जन को छोड़ रहा हूँ। लेकिन सिर्फ बोलना नहीं, हर लाइन को महसूस करना जैसे वो अभी सच है। और फिर विजुअलाइज करो, तुम्हारा नया जीवन ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तुम बस उसके साथ अलाइन हो रहे हो। अब इमेजिन करो 1 साल बाद की जिंदगी। सुबह बिना एंग्जाइटी के उठना, बैंक बैलेंस देखकर डर नहीं, ग्रैटिट्यूड फील करना, अपने पेरेंट्स को वो देना जो वो डिजर्व करते हैं, अपने यंगर सेल्फ को प्राउड फील करवाना, मिरर में खुद को देखकर शर्म नहीं, रिस्पेक्ट महसूस करना। ये सिर्फ सपना नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, लेकिन प्राइस है पुराने वर्जन को छोड़ना, पुराने एक्सक्यूजेस छोड़ना, पुराने सर्कल्स छोड़ना, पुराने बिलीव्स छोड़ना। और यही सबसे पेनफुल पार्ट है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन सुंदर दिखता है, लेकिन प्रोसेस मेसी होता है। कुछ लोग तुम्हें समझ नहीं पाएंगे, कुछ लोग कहेंगे तो बदल गया है, और सच तुम्हें बदलना ही होगा, क्योंकि अगर तुम वही रहे तो वही फ्यूचर मिलेगा।
और शायद अब तुम्हें वो फ्यूचर एक्सेप्ट नहीं है, क्योंकि अंदर कहीं तुम जान चुके हो तुम्हारा जन्म एवरेज लाइफ जीने के लिए नहीं हुआ, लेकिन आखिरी दरवाजा अभी भी बाकी है और उसके पीछे वो वर्जन खड़ा है जिसका तुम सालों से इंतजार कर रहे थे। वो वर्जन कभी बाहर कहीं था ही नहीं, वो हमेशा तुम्हारे अंदर था। बस तुम्हारी पुरानी प्रोग्रामिंग उसकी आवाज दबा रही थी। और अब तुम उस आखिरी दरवाजे के सामने खड़े हो, हाथ कांप रहे हैं, दिल तेज धड़क रहा है, क्योंकि तुम्हें पता है इस दरवाजे के बाद पुरानी जिंदगी नहीं बचेगी। और सच कहूं, यही वो मोमेंट है जहां ज्यादातर लोग वापस मुड़ जाते हैं, क्योंकि चेंज की बातें सुनना आसान है, लेकिन सच में बदलना, अपनी आइडेंटिटी तोड़ना, अपने एक्सक्यूजेस खत्म करना, अपने पुराने कंफर्ट जोन को छोड़ना, ये आसान नहीं है। लेकिन सोचो, अगर तुम आज वापस मुड़ गए तो 5 साल बाद क्या होगा? फिर वही रात के 3 बजे, फिर वही छत, फिर वही ओवरथिंकिंग, फिर वही रिग्रेट। काश मैंने उस दिन खुद को बदल लिया होता। क्या तुम सच में फिर वही जिंदगी जीना चाहते हो? वही लिमिटेड इनकम, वही डर, वही सेल्फ डाउट, वही ड्रीम्स जो सिर्फ ड्रीम्स बने रहें? या तुम वो इंसान बनना चाहते हो जिसे देखकर लोग कहें, ये कैसे पॉसिबल हुआ? अब अपनी आंखें बंद करो और अपने फ्यूचर का एक सीन देखो। सुबह है, तुम जल्दी उठते हो, दिमाग शांत है, फोन तुम्हें कंट्रोल नहीं करता, तुम्हारी आदतें मजबूत हैं, तुम्हारा शरीर एनर्जेटिक है, तुम्हारे पास पर्पस है, तुम अपने काम से पैसा बना रहे हो, तुम्हारे पेरेंट्स के चेहरे पर सुकून है, तुम्हें बिल्स देखकर डर नहीं लगता, तुम किसी रिलेशनशिप में खुद को खोते नहीं बल्कि वैल्यू करते हो, तुम मिरर में खुद को देखकर मुस्कुराते हो। क्यों? क्योंकि फाइनली तुम वो बन गए जो तुम हमेशा बनना चाहते थे। अब सबसे पावरफुल ट्रुथ सुनो, ये फ्यूचर किसी लकी इंसान के लिए रिजर्व नहीं है। ये फ्यूचर उस इंसान के लिए है जो अपने सबकॉन्शियस को नई कमांड्स देता है, बार बार कंसिस्टेंसी के साथ, इमोशन के साथ, फेथ के साथ और एक्शन के साथ। बॉब प्रॉक्टर कहते थे, अगर तुम इमेज बदल देते हो तो दुनिया इवेंचुअली रियलिटी बदल देती है। तो आज से तुम्हारा नया रिचुअल ये है, सुबह उठते ही 5 मिनट ग्रैटिट्यूड, 5 मिनट एफर्मेशंस, 5 मिनट विजुअलाइजेशन, दिन में नेगेटिव सेल्फ टॉक पकड़ना, रात में स्लीप प्रोग्रामिंग, और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने एक्शंस को अपनी नई आइडेंटिटी के साथ अलाइन करना। अगर तुम कहते हो मैं डिसिप्लिन्ड हूं तो डिसिप्लिन वाला एक्शन लो। अगर कहते हो मैं वेल्दी हूं तो वेल्थ माइंडसेट डिसीजंस लो। अगर कहते हो मैं कॉन्फिडेंट हूं तो कॉन्फिडेंस वाले रिस्क्स लो। नई आइडेंटिटी सिर्फ सोचने से नहीं, जीने से बनती है। और याद रखना, शुरुआत में रिजल्ट्स नहीं दिखेंगे, पुराना माइंड तुम्हें टेस्ट करेगा, वो कहेगा देखा कुछ नहीं बदला। यही ज्यादातर लोग हार मान लेते हैं। लेकिन अगर तुम टिक गए, अगर तुमने रिपीट किया, अगर तुमने खुद पर विश्वास रखा, तो एक दिन अचानक तुम नोटिस करोगे तुम डिफरेंटली सोच रहे हो, तुम डिफरेंटली रिएक्ट कर रहे हो, तुम डिफरेंटली अट्रैक्ट कर रहे हो, और फिर तुम्हारी पूरी रियलिटी शिफ्ट होने लगेगी। नए लोग, नई अपॉर्चुनिटीज, नई इनकम, नई पीस, नई आइडेंटिटी, और सबसे खूबसूरत मोमेंट, जब एक दिन तुम उसी छत को देखोगे जहां कभी रात के 3 बजे तुम टूट रहे थे, लेकिन इस बार तुम्हारी आंखों में आंसू होंगे, दर्द के नहीं, ग्रैटिट्यूड के, क्योंकि तुम समझ जाओगे तुम्हारी जिंदगी किसी मिरेकल से नहीं बदली, तुमने खुद अपनी प्रोग्रामिंग बदली। और अब मेरे साथ ये शब्द दोहराओ, धीरे नहीं, विश्वास के साथ। मैं अपने अतीत से बड़ा हूं, मैं अपने डर से बड़ा हूं, मैं अबंडेंस के योग्य हूं, मैं अपने जीवन का क्रिएटर हूं, मैं अपने अवचेतन मन को सफलता के लिए प्रोग्राम कर रहा हूं, मैं बदल रहा हूं, मैं जीत रहा हूं, मैं जाग चुका हूं। और याद रखना, तुम टूटा हुआ इंसान नहीं हो, तुम एक सोई हुई ताकत हो जिसे गलत कहानियां सुनाई गई थी। अब कहानी बदल चुकी है और इस बार अंत तुम्हारा होगा।